हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं हूँ रंजीत कौर अदलखा, आपकी वेल विशर। ये वीडियो मैं लेके आई हूँ जो गुरु पूर्णिमा पे फुल मून इक्लिप्स हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। जब ऊपर प्लानिटरी चीज़ें चेंज होती हैं, जब प्लैनेट्स अपनी अपनी पोजीशंस बदलते हैं, तो उनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे होता ही है। इसमें क्या होता है, कलेक्टिव है, फिर हमारे जोडिएक्स के हिसाब से थोड़ा वो और फिल्टर हो जाता है, फिर उसके बाद हमारी जन्म पत्री के हिसाब से वो और फिल्टर हो जाता है। और जितना हम जन्म पत्री के अंदर डिटेल में जाते जाते हैं, हमें उस चीज़ की डिटेल्स पता चलती जाती हैं। लेकिन फिर भी एक जो कलेक्टिव एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें हो रही हैं, जो सबके साथ फीलिंग्स सबकी जनरेट हो रही हैं, अगर हम उसका उतना भी ध्यान रख के अपनी ज़िंदगी में चलते रहें तो हम काफ़ी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। अनवांटेड जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे हम अपने आप को बचा के रख सकते हैं। तो ये इक्लिप्स जो हुआ, ये हमें हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक इम्पैक्ट डालेगा। और वो किस ज़ोडिएक पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। और चली जाती हैं तो फिर बाद में हमें परेशानी होती है और हमें उनको रेक्टिफाई करने का भी मौका नहीं मिलता। बट दिस इज़ अ टाइम, अब जब आप 2 वीक्स, 2 नहीं तो 3 वीक्स तक इन कामों पे अगर फोकस करेंगे या इन पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लिब्रा से। जैसा कि लिब्रा का है, लिब्रा को टाइम रहेगा कि वो घर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ कुछ लिब्राज ऐसे होंगे जिनको आइसोलेशन में जाने का दिल करेगा, उनको ये रहेगा कि वो अकेले रहें, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने बारे में जानें, अपने बारे में मतलब अपने सेल्फ वर्क पे ध्यान दें। तो दिस बोथ थिंग्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो चाहते हैं कि फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एट होम, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, अगर आप उनके साथ अपना घर पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो आइसोलेशन में जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं विदाउट गिल्ट, कि उनको अगर ऐसा लग रहा हो कि सब लोग तो घर में एक साथ बैठ के सब काम कर रहे हैं, बट इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये अकेले ही रहना चाहते हैं, तो इट्स ओके। दिस इज़ अ टाइम कि इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, तो शी और ही कैन टेक हिज ओन टाइम। जितना उनको टाइम चाहिए वो उस चीज़ पे टाइम दे सकते हैं। दिस इज़ अ टाइम आपको प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के बीच में बैलेंस बनाने का टाइम है ये। आप अगर ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और फ्रेंड्स में ज़्यादा रहते हैं, या फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को ज़्यादा देते हैं, और आप चाहते हो कि इसका बैलेंस बन जाए, तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम कि आप इसको करें। सबसे बड़ी बात जो ये वाला इक्लिप्स आपको दे रहा है वो ये दे रहा है कि आपकी कार्मिक हीलिंग हो जाएगी। कार्मिक हीलिंग, जैसा कि कार्मिक हीलिंग से मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारे लिनेज में या हमारे कुछ चीज़ें होती हैं जो पुश्तैनी चल रही हैं। अच्छी चीज़ें तो हम पुश्तों से ले लेते हैं और हमें लगता है कि हाँ, ये तो हमारा अधिकार बनता है कि हमारे पुश्तों से चली आ रही चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिनेज से अच्छी नहीं चल रही हैं। सपोज जैसे किसी की फैमिली में ऐसा चलता आ रहा है कि बेटी की शादी होती है, फिर कुछ टाइम बाद उस शादी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, या डिवोर्स हो जाता है, या XYZ। ये घर की हर बेटी के साथ हो रहा है, बुआ हो या खुद की बेटी हो या XYZ। कुछ जैसे बीमारियां ऐसी हैं जो कि पहली जनरेशन में भी थी, सेकंड में भी हैं और थर्ड में भी दिख रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये लिनियज से ट्रांसफ़र होती हैं। तो दिस इज़ अ टाइम आप इसको हील कर सकते हो। सेंचुरीज पुरानी भी कोई लिनियज प्रॉब्लम चलती अगर आ रही है, हिंदी में हम इसको पितृदोष कहते हैं। अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का पितृदोष है तो आप उस पितृदोष से अपने आप को निकाल सकते हो। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड टाइम फॉर लिब्रा कि उनको कोई ऐसी चीज़ लगती है जो पुश्तों से चली आ रही है, और अगर वो चाहते हैं अपनी फैमिली में कोई चेंज लाने के लिए, जैसे कि आपकी फैमिली में बहुत सालों से लोग जॉब ही कर रहे हैं लेकिन आप बिजनेस में जाना चाहते हो, तो दिस इज टाइम कि आप अपनी लीनियज का वो चेंज कर सकते हो। कर्ज भी चेंज कर सकते हो, कोई डिजीज़ भी चेंज कर सकते हो, सबको हील कर सकते हो। मतलब वहाँ जो जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आप उन सब चीज़ों को हील कर सकते हो। और
अपने लिए टाइम जरूर निकालें। अपना अपना जो आपका खुद के लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम है वो ज़रूर निकालें। एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें होम और फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में, कि वो बाउंड्री आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ तक फ्रेंड है और कहाँ तक वो फैमिली है। तो ये ज़रूर इसकी हेल्दी बाउंड्री बना के रखें। और यस, आपके लिए यही है कि आप अपनी फैमिलीज के बीच में फैमिलीज और फ्रेंड की बाउंड्री इसका बैलेंस मेंटेन करें। और अपॉर्चुनिटी है आपके लिए बहुत बड़ी कि आप अपनी फैमिली का कर्मा, जो पुराना कोई पेंडिंग अकाउंट्स चल रहे हैं कार्मिक, उनको क्लियर करने की कैपेसिटी रखते हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा कि आप इन चीज़ों को पूरा आप अगर लिब्रा हो तो आप ये चीज़ सोचो कि मुझे अगर कोई भी ऐसी लिनेज से पीछे से चीज़ चली आ रही है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रप्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरी लाइफ आगे बढ़ नहीं पा रही है, कोई रुकावट है, कुछ भी है XYZ, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ होगी वो आपके सामने आ जाएगी और आप उसको क्लियर कर पाओगे। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपके पास ये 10-12 दिन है। आपकी सोच से ही वो चीज़ का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक लिब्रा के लिए इतना ही है। स्कॉर्पियो के लिए ये है कि वो अपने दिल की बात को शेयर करें। जो भी ट्रुथ है, अपने जो थॉट्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें सब लोगों के साथ। अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को रीडिफाइन करें। वो जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करते हैं उस चीज़ को एक अलग स्ट्रक्चर दें। वो करने के लिए उन्होंने आज तक जो भी सीखा है, जो भी प्रोसेस इंफॉर्मेशन उनके पास, जो भी चीज़ें उन्होंने आज तक सीखी हैं, जो इकट्ठी की हैं, जिस तरह की इंफॉर्मेशन उनके पास है, उसको किस तरीके से लोगों को देना है, इस चीज़ का एक जो आज तक वो फॉलो करते आए हैं प्रोसीजर को, उसको थोड़ा सा रीडिफाइन करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसमें चेंज करेंगे तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सिबलिंग्स के बीच में, हाउसमेट्स के बीच में, नेबर्स के बीच में, उसको सॉल्व कर लें 12 मई तक, नहीं तो 12 जुलाई तक वो अपने आप ही सॉल्व होगी। और अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आप ट्राई करो कि आप उसको सॉल्व करो और वो सॉल्व हो जाएगी। तो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड टाइम कि आप अपनी कन्वर्सेशन की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। आप जब भी किसी भी उसमें बैठो, तो जैसे आप किसी ग्रुप में बैठे हो और आप कुछ भी बोलने जा रहे हो तो 2 मिनट पहले उसको सोच लो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, फिर उस वर्ड को बाहर ट्रांसमिट करें। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन का जो आपका एक क्या कहेंगे, एक इसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अब नाउ दिस इज द थिंग जिसको कि आप जैसे ही रीडिफाइन करोगे, इसको अपनी वीकनेस को अपनी पावर में कन्वर्ट करने का टाइम है। हम ये कह सकते हैं कि जो ये वीकनेस थी पहले, जो कि कम्युनिकेशन बेटर वे से नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती थी, उस चीज़ पे अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करोगे, फोकस करने का मतलब ये है कि आप जस्ट इतनी सी ही सोच को अपने अंदर लाओ कि ये मेरी एक चीज़ है जिसके ऊपर मुझे काम करना है, और ऊपर वाले मेरी हेल्प कर दो, यूनिवर्स मेरी हेल्प कर दो, भगवान मेरी हेल्प कर दो कि मैं किस तरीके से इस चीज़ से बाहर आ जाऊं और मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अल्टीमेट हो जाए। इसके लिए आप जब अपने थॉट के अंदर इंटेंशन ही डालते हो तो रास्ते अपने आप निकलने लगते हैं। तो स्कॉर्पियंस के लिए यही है कि वो बोलें, बात करें, जो भी उनके थॉट्स हैं उनको शेयर करें। और मैं एक मिनट चेक कर लूँ, सारे पॉइंट्स दे दिए, उनको ये करना चाहिए, यस। और दूसरा, जब भी वो कहीं पे भी बैठे तो दूसरों की बात को सुने, बात को सुन के उस ग्रुप में, उस माहौल में अपनी एक छाप छोड़ें, अच्छी बात करके उस कन्वर्सेशन को इतना प्रोडक्टिव बना दें कि वहाँ पे 5 बंदे अगर बैठे हुए थे तो उनको ये लगना चाहिए कि हम यहाँ से उठे तो हमें बहुत अच्छी बातें पता चली हैं जो कि हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या XYZ किसी भी तरीके का कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा है तो वो आपकी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव हो जाना चाहिए। आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप ग्रुप में जाओ, ट्राई करो, ये टाइम है, आप
एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और आप इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हो। ये चीज़ें आप ट्राई करोगे तो आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो शिफ्ट होंगे और आपको अपनी लाइफ की एक नई किरण, एक नई चीज़ नज़र आएगी जो अभी तक शायद ना आई हो। सैजिटेरियस की बात करेंगे अब हम। सैजिटेरियस का क्या है कि फुल मून जो है वो आपको कर रहा है, आप पे इफेक्ट डाल रहा है कि अपने वे ऑफ, आप जैसे अपने आप को देखते हो, जैसे आप अपनी वैल्यूज़ को देखते हो, जैसे आप अपनी नीड्स एंड डिज़ायर्स को देखते हो, उस वे को आप चेंज करो। वो चेंज नहीं करो, दिस इज गोइंग टू इफेक्ट योर वे ऑफ सीइंग योर सेल्फ, योर वैल्यूज़, योर नीड्स एंड योर डिज़ायर्स। आप ही की चीज़ें हैं। ये टाइम आपसे डिमांड करता है कि इन्हीं चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो और इनमें से जो चीज़ें चाहिए उनको रख लो और जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको लेट गो कर दो। जो आपने जैसे आप अपने आप को देखते हो तो चेक करो कि क्या आप अपने आप को पॉजिटिवली देखते हो या अपने आप को नेगेटिवली देखते हो। जो आप अगर आप अपने आप को नेगेटिवली कहीं कुछ देखते हो कि मेरे में ये चीज़ अच्छी नहीं है, उन चीज़ों को लेट गो करो। लेट गो करने का मतलब है कि सपोज अगर आपको लगता है मेरे बाल अच्छे नहीं हैं या मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि मैं सबके अंदर बैठ के बहुत अच्छे से बातें कर सकूं या अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं, तो उन चीज़ों को मतलब अपने अंदर इंटेंशन डालो कि मैं भी कर सकता हूँ, जैसे सब बातें करते हैं वैसे मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी करूँगा एंड आई विल ट्राई टू डू दैट। जो चीज़ें आपको अपने अंदर की कमी लगती है उन चीज़ों को आप उन पर वर्क करो, थोड़ा थोड़ा काम करने की कोशिश करो कि हाँ मुझे भी करना है, मैं भी करूँगा और मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगा। तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने वैल्यूज़, आपकी फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, हमारे एथिक्स होते हैं, हम कि कई चीज़ों से बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हमारा ये घर का, हमारे घर में सबने ऐसा किया है, मैं उन चीज़ों पे रहूँगा और मैं यही करूँगा। उन चीज़ों को एक बारी देखो कि आप क्या किन किन वैल्यूज़ पे चल रहे हो, क्या आपको वो लगता है वो आपको सर्व कर रही हैं, इनसे आपको बेनिफिट हो रहा है कुछ, क्या आपकी लाइफ उनकी वजह से ग्रो कर रही है। अगर ग्रो कर रही है तो ठीक है और अगर नहीं कर रही है तो आप उनको छोड़ भी सकते हो कि ठीक है ये चीज़ें मुझे बेनिफिट नहीं दे रही हैं तो ठीक है मैं अपने और नए रूल्स बनाऊँगा। तो आप अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको इस वक्त रिलीज़ कर सकते हो। सैजिटेरियस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपको लगता है कि मेरी ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, अपनी, दूसरे की नहीं, सिर्फ अपनी, कि मुझे ये चीज़ें मेरे में पसंद नहीं आती और मुझे अब इन चीज़ों को छोड़ना है। उन चीज़ों को लिख के उस कागज़ को फाड़ के उसको डस्टबिन में फेंक दो कि हाँ अब ये सारी चीज़ें मैंने अपने में से निकाल दी, अब नई अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे में आएंगी जिसकी वजह से कि मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूँगा। अपने रीडिफाइन योर वैल्यू सिस्टम एंड लाइफ गोल्स, अपने लाइफ के गोल्स को एक बारी फिर से रीडिफाइन करें। जो भी आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी में अचीव करने के लिए, देखिए आज क्या वो लगता है आपको कि आप वो अचीव कर पाओगे या उसमें कुछ जो भी है उसको एक बारी फिर से एक नई डेफिनेशन दें कि उसको क्या करना है। ये टाइम है कि आप फाइनेंशियली एज वेल एज इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइनेंशियली तो हम सबको पता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि आप अपना पैसा अर्न करने लग जाओगे, लेकिन इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि कई बारी हम अपने आप को खुश करने के लिए, हैप्पीनेस को फील करने के लिए हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं कि वो खुश तो मैं खुश, आज वो खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ, या वो उसने अगर कोई बुरी बात बोल दी तो मेरी खुशी एकदम ज़ीरो हो गई कि मैं वैसे बहुत खुश थी लेकिन उसने मुझे ये बात बोल दी, इस वजह से मेरी खुशी जो है वो ख़त्म हो गई। तो वो वाली इंडिपेंडेंसी भी आपकी आ जाएगी। आप दूसरों की खुशी से खुश और दूसरों के दुख से दुखी नहीं होगे और अपने दुख से भी दुखी नहीं होगे। आपको खुशी को बाहर से खोजने की बजाय आप अपनी खुशी को खुद जनरेट करना सीख जाओगे। तो अगर आप ये अपने अंदर थॉट डालते हो या आप ये सोचते हो या इस इंटेंशन को डालते हो कि मुझे अपनी खुशी को खुद ही जनरेट करना है, तो इसमें भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। इस वक्त प्लैनेट का सपोर्ट है आपकी तरफ कि आप अगर इस तरफ जाना चाहते हो तो यू कैन डू दैट। आपको दूसरों के कहे हुए वर्ड्स इफेक्ट नहीं करेंगे अगर आप चाहोगे कि ना करें तो। और लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को मेंटेन करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा अगर आप अपने पे ट्रस्ट करोगे। आप जो चीज़ें कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करो, जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं उस पर ट्रस्ट करो और
अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ। किसी दूसरे बंदे के कह देने से कि ये अच्छा है या नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस जो है नीचे मत लेके जाओ। आपका कॉन्फिडेंस आप ही के उस पर होना चाहिए कि यस मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर मैं ठीक कर रही हूँ तो कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे उस काम को करना है। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आप ही के हाथ में होना चाहिए, सामने वाले के हाथ में या किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए कि उसने कह दिया अच्छा तो आपको भी अच्छा लगे और उसने कह दिया खराब तो आपको खराब। अपने पे ट्रस्ट करके अपने कॉन्फिडेंस को आप बढ़ाओ, अपनी केयर करो। सेल्फ केयर करनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अवेयरनेस के साथ आप अपनी सेल्फ केयर करो कि आपको अपने आप को खुश रखने के लिए जो चीज़ें करनी है उनको आप ज़रूर करो। दुनिया की खुशी के लिए ही सारी काम करने ज़रूरी नहीं ही होते हैं। दुनिया की खुशी है लेकिन पहले अपनी खुशी होनी चाहिए। अगर मुझे लोगों की हेल्प करके खुशी मिलती है तो वो मेरी खुशी है, उसकी तो हेल्प हो रही है, दैट इज़। तो दो काम एक साथ, दो काम हो रहे हैं कि मुझे खुशी मिलती है इसीलिए मैं हेल्प कर रही हूँ। अगर मुझे खुशी नहीं करेगी तो प्रेशर से तो कोई काम नहीं करता। तो आप अपनी खुशी खोजो ताकि वो दूसरों की भी हेल्प कर सके, मतलब 2 in 1 काम आप कह सकते हो इस चीज़ को। तो सैजिटेरियस के लिए बस इतना ही है। कैप्रिकॉर्न के लिए ये है कि कैप्रिकॉर्न के लिए तो ये बहुत अच्छा टाइम है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट। उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो कि उनको मतलब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनको कि वो लाइफ में उन्होंने जो सोचा नहीं होगा वैसा उनको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बट ये है कि वो मतलब उनको उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो उनको पीछे खींचती हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो उनको पुल डाउन करती हैं। सपोज कि आप किसी से बात करते हो और वो आपके आइडियाज़ को डंप कर देता है या वो आपकी बात उस तरह से नहीं समझ पाता, इट मीन्स वो आपको पुल बैक कर लेता है। आपको उन चीज़ों को, उन हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा जो कि आपको पुल बैक करते हैं। जैसे कि कई हैबिट्स होती हैं, एक्शन ना लेने की हैबिट कह लें कि हम चीज़ें सिर्फ माइंड में सोचते रहते हैं हम ये करेंगे लेकिन वो वक्त निकल जाता है लेकिन हम उस काम को नहीं करते। तो दिस इज़ अ हैबिट। तो ऐसी हैबिट्स, ऐसे बिलीफ सिस्टम, ऐसे सराउंडिंग पीपल, ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जो आपको पुल बैक करती हैं, आपको वो छोड़नी पड़ेंगी। और अगर आप उनको छोड़ने की इंटेंशन डालोगे कि मुझे ये चीज़ें छोड़नी है तो वो आपसे छूट जाएंगी। दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दैट। और आपकी नेचुरल एक्सप्रेशन को ब्लॉक करते हैं कुछ चीज़ें जो अंदर से हो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो सामने वाले को, किसी को भी, तो वो भी आपकी एक वन ऑफ द ब्लॉकेज है। तो ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू से, जो आपके दिल में नेचुरली चल रहा है आप उसको क्या कहते हैं, उस चीज़ को आप एक्सप्रेस करो। ठीक है, आपको इस वक्त प्लानिटरी सपोर्ट मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ का मीनिंग खोज सको। मतलब कि दिस इज़ अ टाइम कि आप अपनी ट्रू इंडिविजुअलिटी के ऊपर वर्क कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली हो क्या, आपके अंदर क्या है जो बाहर आना चाहता है, या आप अंदर से कैसे हो। हम सब जानते हैं, हम अपने आप को शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, आई डोंट नो। बट ये है कि जब हम अपनी रिसर्च में चलते हैं या हम जब अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं तब हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं जो हमारे लिए नई होती हैं। हमें अपने बारे में नई नई बातें पता चलती हैं जो हमें अभी तक नहीं पता थी। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ कि मैं उस चीज़ को देख ऐसे रही होती थी, मुझे लगता था अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मेरी क्लियरिटी उस चीज़ पे आती है तो मुझे अरे ये तो एकदम पिक्चर ही बदल गई है, इसमें तो मैं ऐसी नहीं, मैं ऐसी हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम सबकी लाइफ में होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती। हम उसको दूसरे एंगल से देख रहे होते हैं और उसको सोचते हैं कि शायद ये हमारी नेगेटिव। इवन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि भैया है मेरे, वो एडिटर हैं, ही इज़ वेरी गुड एडिटर और बहुत ही अच्छे एडिटर हैं, बॉम्बे में हैं। और मैंने उनसे कहा बहुत क्रिएटिव हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं क्रिएटिव तो नहीं हूँ, मैं तो एडिटिंग करता हूँ, आई एम टेक्निकल पर्सन। मैंने कहा एडिटिंग करना इज़ ए क्रिएटिविटी, कि आप उस चीज़ को, कौन सी चीज़ को कहाँ जोड़ना है, दिस इज़ ए क्रिएटिविटी। आपने एडिटिंग की तो वो पिक्चर की वैल्यू जो है डिफरेंट बन के आती है,
और किसी ऐसे बंदे ने एडिटिंग की तो जिसको ज़्यादा क्रिएटिविटी जिसकी नहीं है, तो उसकी वही सेम पिक्चर की खिचड़ी भी बन सकती है। तो दिस इज योर क्रिएटिविटी। देन ही रियलाइज कि हाँ, टेक्निकल नहीं है, दिस इज नॉट ओनली टेक्निकल, दिस इज क्रिएटिविटी ऑल्सो। तो ऐसा होता है बहुत बारी, बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को एक दूसरी ही टर्म देके बैठे होते हैं, जबकि वो डिफरेंट होती है। जैसे ही हम अपना एंगल चेंज करते हैं, हमें पता चलता है कि वो अलग है। आपकी जो भी कंडीशनिंग हुई है, जैसे भी फैमिली और सोसाइटी के साथ, दिस इज़ अ टाइम इफ़ यू वांट टू चेंज। आपको लगता है कि हाँ, सोसाइटी में मैं फिट नहीं बैठता हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं सोसाइटी से रिलेटेड जो आपको लगती हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो आप उनको चेंज कर सकते हो। आप अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ अगर अपने रूल्स बनाते हो अपनी लाइफ के, दिस नोट्स मैं इसमें से आपको पढ़ के बता रही हूँ कि आप अपने रूल्स खुद बनाते हो, तो यू विल बिकम मोर सक्सेसफुल। आप अपनी सक्सेस, ये सब चीज़ें जो हैं, ये 10 से 12 दिन के अंदर आप सोचोगे अपने माइंड में, जैसे जैसे सोचोगे तो आपके आगे के रास्ते निकलते जाएंगे। दूसरे लोगों की जजमेंट से अपने आप को बैक स्टेप ना करें कि किसी ने क्या कह दिया तो आप उसकी वजह से बैक स्टेप कर लें। आई थिंक ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है, सो आई विल पुट बाकी के जो ज़ोडिएक्स रह गए हैं, मैं वो दूसरी वीडियो में डालती हूँ पार्ट 2 में, सो दैट कि ये इतनी बड़ी ना हो जाए। ये 22 मिनट्स की तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। सो आई विल कंटिन्यू दिस वन इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। तो जिनके रह गए हैं, प्लीज स्टे ट्यून टू सी दैट। थैंक यू।